हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पूरे 300 प्रश्नों की जीके जीएस की जो 300 प्रश्न हैं, पूरे 300 प्रश्नों की सीरीज़ में लाया हूं आपके लिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो जीके जीएस से आपको 100% सारे क्वेश्चन हमारे इसी वीडियो से फंसने वाले हैं, क्योंकि आज हम बहुत बेहतरीन प्रश्न लाए हैं और बहुत कम समय में सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपके जीएस जीके के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भारतीय जो उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे पहला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कृषि के कहाँ से मिले हैं, तो आप मेहरगढ़ कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो देवगुप्त था? तो किस गुप्त राजा का अन्य नाम था देवगुप्त? तो दूसरा नंबर का जो ऑप्शन राइट है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिल्ली में कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन नेता मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो तीसरा वाला का राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। अगला प्रश्न चलेंगे। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो भारत आया और उनसे जहांगीर कहाँ मिले? तो जहांगीर जो है चौथा नंबर का जो राइट आंसर है अजमेर में टॉमस रो से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने से है? तो निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने और औरंगजेब निपुण था? तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाने में औरंगजेब निपुण था? तो आपको पता ही होगा, वीणा जो है औरंगजेब बजाता था। पूरे आपको मुगल कालीन में ये मिलेगा ऐसा महाराजा जो कि आपको वीणा बजाते हुए दिखता है, ठीक है। अगर अगला प्रश्न चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है? कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थल है? 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ननकाना जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? वो थे आपके एनजी रंगा ने जो महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन था, कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह था, उसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946 से ही, ठीक है। अगला प्रश्न। बंदी जीवन का पुस्तक लेखक कौन है? जो बंदी जीवन है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सचिन सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1900 आपका जो 7 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष किसने की थी, ये पूछ रहा है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आरबी घोष जी, जो सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपका अदृश्य निर्यात तात्पर्य है। जो अदृश्य निर्यात, जो दिखता नहीं निर्यात लेकिन निर्यात होता है, तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका सेवाओं का निर्यात जो है ये अदृश्य निर्यात है, ठीक है, अदृश्य निर्यात है। अगला प्रश्न। इनसाइड ट्रेंडिंग संबंधित है? इनसाइड ट्रेंडिंग किससे संबंधित है? तो जो इनसाइड ट्रेंडिंग है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है? फारस की खाड़ी जो है वो सीमा किससे नहीं बनाती है? वो आपका ओमान से। फारस की खाड़ी ओमान से जो है सीमा नहीं साझा करती। अगला प्रश्न। हीरोइन प्राप्त होती है? हीरोइन एक पदार्थ, एक जो है कह सकते हैं आप बहुत बहुमूल्य धातु कह सकते हैं। 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपारी से, ठीक है। हीरोइन प्राप्त होती है कहाँ से? सुपारी से। हीरोइन आपको मिलता है साथियों हिरन के पेट से, ठीक है, हिरन के पेट में पाया जाता है। ऐसा हमने जहाँ तक हमारा
अध्ययन है वो मैं यहीं तक बाकी जानता हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और साथियों हाँ, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यदि आपको इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस में यदि कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो जा रहा है या फिर कोई ऑप्शन गलत हो जा रहा है तो उसको आप लोग ज़रूर एक बार ध्यान दे लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में एक दो क्वेश्चन मिस हो गए थे जो कि गड़बड़ टिक लग चुके थे, क्योंकि अब हम इतने प्रैक्टिस से इतने क्वेश्चन छाट के लाते हैं, उसमें जो हमको एनालिसिस करना होता है, जो क्वेश्चन के राइट आंसर होते हैं वो कभी कभी मिसमैच कर जाते हैं कुछ, या फिर कोई रॉन्ग हो जाता है, तो उसको ज़रूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए करिए, आप लोग खुद ही पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। और यदि आपको नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो बहुत बेहतरीन लगा, ठीक है। 15 नंबर का जो राइट आंसर देखते हैं कौन सा है, संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी सीमा बनाती है, इसका राइट आंसर असम और बंगाल के मध्य, ठीक है, असम और बंगाल के मध्य, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो आपका स्थित है झेलम नदी पर। किस पर साथियों? झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल जो श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ साथियों? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है साथियों, मुंबई जैसी सबसे बड़ी सिटी में। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है साथियों? तो भूमध्य रेखा जो है आपका केन्या से होकर गुजरती है। कहाँ से? केन्या से होकर। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा राज्य जो है भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? क्योंकि आपको पता होगा भारत की आज़ादी के बाद भारत में एक अंतरिम सरकार आई जिन्होंने कुछ दिन तक भारत को भारतीय प्रशासन को संभाला था। तो वो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो वो अंतरिम संस्कार का गठन सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सितंबर 1946 में, ठीक है। उसके बाद 1947 के बाद 1950 आपका आ जाता है पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना से आपका लगातार सारी चीज़ें होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ठीक है, भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। अगला प्रश्न चलेंगे, संविधान के प्रारूप समिति में जो सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी, तो कब थी सम्मिलित सदस्यों की संख्या? तो संविधान सभा के प्रारूप में सम्मिलित सदस्यों की जो संख्या थी वो आपकी ऑप्शन नंबर 7 थी। कितनी? 7 थी। ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन जो व्यवस्था है वो है आपका केवल यूके में। कहाँ पर? केवल यूके में। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था? ठीक है, आपका ये मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। 25 नंबर का जो राइट आंसर है वो है 86वां संविधान संशोधन। क्या साथियों? 86वां संविधान संशोधन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा में और राज्यसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन ऐसा है जो भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान राज्य में सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपका नहीं सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? निर्वाचन आयोग के जो 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो ये है आपका 1989 में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? संसद का सामना किसने नहीं किया था? वे थे आपके चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह ने। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से केवल वासुदेव से, ठीक है। अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी पूर्व
ईसा पूर्व जो है 16 महाजनपदों का जो निम्नलिखित विषय है किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना में मिलती है? तो 32 नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे, प्राचीन काल के भारत का आक्रमण के संबंध में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा एक सही कालानुक्रम है? वो है आपका यूनानी शक कुषाण। ये आपका प्राचीन भारत के आक्रमणों से संबंधित है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार उपयोग कहाँ किया गया था? तो हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो किया गया था वो आपके अरबी ने किया था। ठीक है, कहाँ पे? अरबी ने किया था हिंद शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो वो कैसे हुई साथियों, आपको बताते हैं। चौगान खेलते हुए, चौगान क्रीड़ा दौरान अश्व से गिरने पे, जो वो घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट में समकालीन थे? तो 36 नंबर का जो राइट आंसर शाहजहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य अवध में विलय हुआ था। जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो अवध में कब विलय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? ठीक है, दूसरा सत्याग्रही कौन है? तो 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह, विधवा साथियों कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह किसके शासन में किया गया? तो 39 नंबर का जो राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा विवाह को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, मामल्ल शैली का विकास किस वंश के शासन काल में हुआ? मामल्ल शैली। तो 40 नंबर का राइट आंसर पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह विपरीत दिशा एंटी ब्लॉक के सूर्य की परिक्रमा करता है? जो है उल्टा चक्र कौन लगाता है? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शुक्र और अरुण। शुरू के दूसरा और लास्ट का दूसरा जो आपके ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल के प्रधान मध्य रेखा प्रधान यमुनोत्तर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 0 अंश देशांतर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रहस्यमयी समुद्री घटना, देखिए क्या है? रहस्यमयी समुद्री घटना अली नीनो तथा ला नीनो किस महानगर से संबंधित है? तो 43 नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिक महासागर से। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन चलेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि श्री शैलम परियोजना गोदावरी से नहीं संबंधित है। अगला प्रश्न, लौटते मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो लौटते मानसून पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। एक बात ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई? सेबी की स्थापना किस वर्ष की थी? अभी हाल के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है 1988 में। ठीक है, 1988 में। रोलिंग प्लान परियोजना संचालित की गई थी। रोलिंग प्लान परियोजना जो थी वो कब संचालित की गई थी? 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969 में। रेपो रेट से तात्पर्य लगाया जाता है। रेपो रेट से तात्पर्य लगाया जाता है तो इसका राइट आंसर आपका रेपो रेट से आरबीआई जो है, आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिए गए अल्पकालीन ऋण। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2000, जो ये पुराना क्वेश्चन पूछा है, जो ऐसे हम नए क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी इसमें ले लिया हूँ मैं। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 38 अंश 6 मिनट उत्तर तक। तो 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हेलो साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं ध्यान न दे पाया और अभी मुझे मतलब दिमाग में ये बात आई कि 37 है। तो देखिए, पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 37 अंश 6 मिनट उत्तर में है। ये 37 और 38 में बहुत डिफरेंट होता है।
तो ये 37-38 में ध्यान दीजिएगा, पहला वाला राइट आंसर आपका है 51 नंबर का। भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी का जो मार्ग प्रवाह है भारत में सबसे अधिक है, सबसे लंबा है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमालय से अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? 54 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, महानदी। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत का निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक क्या है? ठीक है, 55 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अनुवर्ती। गोमती नदी एक अनुवर्ती सरिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक्सचरी में नहीं बनती है? तो एक्सचरी में नहीं बनती है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको बहुत सारे दिवस आते हैं एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब साथियों? 12 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शक्ति शांति संरक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ थीम कब मनाया गया? तो ये आपको कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है था? तो इसका राष्ट्रीय राइट आंसर 58 नंबर ऑप्शन नंबर सी, 29 मई। भारत की केंद्र सरकार आय के स्रोतों के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित करता है? 59 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना के विषय निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, तो पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। इस योजना के अधीन रोजगार में 30% स्त्रियों का आरक्षण है। यह जो आपका ऑप्शन है वो सही है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 61 नंबर का जो राइट आंसर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त दोनों है, निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का जो है कार्य सौंपा गया था? तो 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, समाहर्ता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा के किस पुरस्थल को कहा जाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा तेज से चलेंगे साथियों, क्योंकि समय हमको बहुत कम लेना है पूरे 300 प्रश्नों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है? 64 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 को, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और संविधान का आत्मा जो उसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 64 नंबर का राइट आंसर समझ लीजिएगा। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहेंगे, राज्य शब्द में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्लेटो ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो 66 नंबर का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 33 में। ठीक है, अनुच्छेद 33 में। अगला क्वेश्चन क्या है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किसका महानतम शासक था? ये राइट आंसर आपका बदौरी के चालुक्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण नेतृत्व से जुड़ा है? ठीक है, नेतृत्व से कौन सा जुड़ा है? ये सभी, क्योंकि आत्मविश्वास, ईमानदारी और निष्ठा, ये तीनों नेतृत्व से जुड़े हैं, किसी के नेतृत्व की पहचान कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है, तो ये सभी, महिला शिक्षित हो, समान अधिकार हो, महिला के लिए समान सम्मान हो। ठीक है, अगला है, एयो ह्यूम संबंधित है निम्नलिखित में किससे? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। 70 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1 बार अध्यक्षता की, वो पहली बार संविधान जब कांग्रेस की स्थापना हुई पहली अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन को सबसे बड़ा कृषक छापामार योद्धा देखा गया है? तो 71 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुन्नार वायलर आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों में
को दर्शाने वाले बड़े पैमाने को मानचित्र को क्या कहते हैं? ठीक है, 72 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्यालकृत मानचित्र। ठीक है, श्यालाकृत मानचित्र। भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बड़े भू समूहों को दो जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो 74 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, भूसंधि स्थल मंडल, स्थल मरुद मंडल। उत्तरी दक्षिणी संविधान किसके बीच चलता रहा है? उत्तरी दक्षिणी संविधान किसके बीच चलता रहा है? ऑप्शन नंबर डी, गरीब और अमीर देशों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 जो है वो आपका किससे संबंधित है? रियो और पृथ्वी सम्मेलन दस्तावेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के कुल कितने राष्ट्र सदस्य हैं? सार्क एक देशों का समूह है, इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो वो कुल 8 सदस्य हैं सार्क के। ठीक है, सार्क के कुल 8। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 से 2017, क्योंकि 78 नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ध्यान दीजिएगा। अगला है, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 73 नंबर का जो राइट आंसर है और 79 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? 80 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता है? 81 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तियानानमन स्क्वेयर बीजिंग। ये गलत है, चीन की बीजिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की UNO। तो इसका जो अस्थायी सदस्य की वर्ष काल होता है वो होता है आपका 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो है आपके न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है, तो वो है आपका कांस्य से। ठीक है, 84 नंबर का राइट आंसर भी, कांस्य की मूर्ति मोहन जोदड़ो से मिली है नर्तकी करते हुए। अगला प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश ऋचाएँ निम्नलिखित में से किससे समर्पित हैं? तो किससे समर्पित हैं? तो वो आपके अग्नि से। ठीक है, अग्नि से। नेक्स्ट, इनमें से राष्ट्रपति के लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था, लगातार 2 बार राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 86 नंबर का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम में मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो है 61वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, अब फिर से 21 वर्ष कर दी गई है महिलाओं की आयु विवाह की और पुरुषों की 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय के परे की नदी है? हिमालय के परे की नदी है तो वो है आपकी सतलज नदी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है, तो अधिकतम विविधता मिलती है तो वो आपका उष्णकटिबंध आर्द्र वनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रिमज कहा गया? तो किसे अग्रिमज कहा गया? तो ये आपके काला शोक को कहा गया। ठीक है, अग्रमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से अभिप्राय है, विकास से अभिप्राय है वो है आपका उपयुक्त सभी से, क्योंकि शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संगठन, वातावरण संबंधित, जीवन पर्यंत संभव, ये सभी विकास से संबंधित है। ठीक है, हिंद महासागर और लाल महासागर के कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मनदेव। ठीक है, ये संधि आपको जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर। यदि औसत राजस्व एक समष्टि सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व होगा, तो सीमांत राजस्व होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल आकार का, यल आकार का जिसे बोल ऐसे। तो संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, तो संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है वो है आपका केंद्रकरण। ठीक है, केंद्रकरण। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपयक। क्या? रुपयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा नीति के लक्षणों में शामिल है, मुद्रा नीति के लक्ष्यों में शामिल है, तो 97 नंबर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पूर्ण रोजगार, अधिकतम उत्पादन, मूल्य स्थिरता, ये आपके सभी हैं। यदि किसी वस्तु को अनेक
स्थानापन्न वस्तुओं उपलब्ध हो तो उसकी मांग क्या होगी? तो उसकी मांग जो होगी लोचदार होगी, ठीक है, लोचदार होगी। अगला प्रश्न 99 नंबर है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्न से किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह जो थे वो आपका गांधी जी का आपका तीन कठिया व्यवस्था से, तीन कठिया व्यवस्था से। अगला लैटराइट मिट्टी का निर्माण योगदान होता है, लैटराइट मिट्टी का निर्माण योगदान होता है तो अपक्षालन, अपक्षालन इसका राइट आंसर। तो पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको पूरे 200 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बहुत तेज़ी से चलेंगे, लगभग आपका 1 घंटे में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर से कह दे रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आगे से आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल से मिलती रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक न किए हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए साथियों, फिर 100 क्वेश्चन की ओर आगे और बढ़ते हैं। तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, 101वां क्वेश्चन चलने जा रहा है। तो ये फिर से 1 नंबर से हम क्वेश्चन की सीरीज लाए थे। पूरे 100 क्वेश्चन की 3 सेट लाए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपका पहला फिर से स्टार्ट होता है। 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता का मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो वायु में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो उपकरण है, उपयुक्त प्रयुक्त उपकरण है, वो कौन है? तो पहला वाला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है हाईग्रोग्राफ, हाईग्रोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। बिना पूछे बिना सोचे आंख मूंद करके इसको मार देंगे, ऑप्शन सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है भोर का शाम का तारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आपका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। अगर आपको पूछे जाएगा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप उसको कह सकते हैं सुपेरियल झील। और अगर आपकी पूछ लेगा विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, तो वो होगा कैस्पियन सागर, ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम द्वीप है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका 4 नंबर का है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्लेट और संगमरमर है। स्लेट और संगमरमर क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो 6 नंबर का जो राइट आंसर है जापानी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है आपका बार्सिलोना, बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सा नदी भ्रंश दोड़ी से होकर बहती है? तो भ्रंश दोड़ी से होकर बहती है। 8 नंबर का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है स्थित है कहाँ पर? 9 नंबर का राइट आंसर सिंध में, सिंध में, ठीक है, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति पर, ठीक है, मातृशक्ति पर, मातृशक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था, इसका राइट आंसर है गोपाल, ठीक है, गोपाल, ध्यान दीजिएगा। आदि ग्रंथ किसके समकालीन संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? अर्थात 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आगमन कब हुआ? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा जो प्रमुख जो स्थल है वो आपका गोरखपुर में है, गोरखपुर में, 18 नंबर का ए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1942 में, 9 अगस्त 1942 में। स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, पूरे भारत का पूछ रहा है, तो ये बताना है आपका। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है सी, राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी। संविधान के अस्थाई
अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे भारतीय हैं, ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो पूरे 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड से, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम सीमा क्या होती है? न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा जो है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए साथियों, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राष्ट्रपति का शासन जो है प्रारंभिक अवधि क्या होती है? 6 माह, ठीक है, 6 माह। अगला, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कौन करता है? तो वो आपका राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया। पंचायती राज्य का जो प्रारंभ किया गया वो आपका 1959 से ही किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो आपका ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था ऑप्शन नंबर ए शुभा मृदुगल को, ठीक है, शुभा मृदुगल को। अगला प्रश्न चलेंगे, क्या है कि ध्वनि गुजर नहीं सकती, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती ये आपको बताना है। तो ध्वनि जो है गुजर नहीं सकती, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से, ठीक है, ध्वनि निर्वात से गुजर नहीं सकती। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा इकाई है, विद्युत मात्रा इकाई है, किसकी इकाई है विद्युत मात्रा? तो एम्पीयर, विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पीयर है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी संबंधित है, तो अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता से, ठीक है, अनुवांशिकता से। नेक्स्ट, रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का आविष्कारक जो है वो है आपके लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी CSO की? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ठीक है, 1951 में। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा ऑप्शन नंबर सी क्राउमर की है। मुद्रा का स्वयं निर्माण करती है तो क्राउमर का है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब हुई? UTI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। 74 नंबर का राइट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है आपका मनाया कब जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, शहीद दिवस जो है ऑप्शन नंबर है 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 49 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है, मिल्खा सिंह को। 50 नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 51 नंबर, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं? गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल गुजरात में है और यहीं से हड़प्पा के साक्ष्य एवं अवशेष मिले हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित। 52 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। तो इसी प्रकार से आपको बताता है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर ने पंजाब के एक सभा में, जहाँ पे आपने भारतीय लोग एक सभा कर रहे थे, तो वहाँ पे जनरल डायर ने बहुत सारी गोलियाँ चलवा के भून दिया था एक तरफ से, ठीक है। 54 नंबर का राइट आंसर हो आपका राइट आंसर पूछ रहा है, किस सम्राट के श्रीनगर के स्थित
गार लगवाना है, तो शालिगार लगवाना है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर की। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, तो 56 नंबर का राइट आंसर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या प्रतिशत बहुत ज़्यादा है साथियों। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में भी इस वक्त सबसे ज़्यादा हो गया होगा। ये पुराना क्वेश्चन है, तो शायद अभी एनालिसिस किया जाए जनसंख्या के मुताबिक, तो दिल्ली शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या शायद मारी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का राइट आंसर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला, ठीक है, कोयला। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, इसमें अगर आपको नील नदी दिया होता तो आप जरूर नील नदी मार देते। यदि नील नदी नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेजन नदी। अफ्रीका की ये नदी है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है। अगर नील नदी होता ऑप्शन में तो विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। कौन सा नगर एंटार्क्टिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ये आपका है हांगहो नदी, हांगहो नदी, हांगहो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो कपास का पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में साथियों, काली मिट्टी में, ठीक है, काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार उत्तर से पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है? तो पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो विंध्य पर्वत कहा जाता है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सम मूल्य से संबंधित है, सम मूल्य से संबंधित होता है, तो सम मूल्य से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वह दर जिस दर पर शेयर जारी किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलेंगे, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है वो कहाँ पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है हेग में, द हेग जिसे कहा जाता है, ठीक है, द हेग। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत मुख्यतः कारक है, ओजोन की परत मुख्यतः कारक है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। और यदि आपको पूछा जाएगा तो आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब वो गैस कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य उद्गम किस राज्य से हुआ था? कथकली 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु को जल्लीकट्टू है, उड़ीसा का जो है उड़ीसी है। ऐसे ऐसे पूछा जाता है। मृदास्फीति एवं मूल्य वृद्धि काल में मृदा का पूर्ति है, तो 69 नंबर है जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है, तो ये इसका मुख्यालय मनीला में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अकबर नामा की रचना की थी? अकबर ने की थी। अगर आपको बात की जाए अबुल फजल ने। और अगर पूछ लिया जाए तुजुक बाबरी किसने की थी? तो बाबर ने, ठीक है। 72 नंबर, संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ से है? संविधान की संकल्पना का जो उद्भव है वो कहाँ से है? सबसे पहले कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस राज्य में विद्यमान है? कालीबंगा किस राज्य में विद्यमान है? तो राजस्थान में विद्यमान है, ठीक है। अगला प्रश्न, चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? वो है भारत। भारत सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है पूरे विश्व में, ठीक है। क्यूबा भी है, लेकिन इसमें आपको क्यूबा ही मानना है अगर क्यूबा ऑप्शन में है। वैसे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित होता है। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति साधक जो नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बैंक दर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो 78 नंबर का जो सबसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो किस आयु में सेवानिवृत्त मतलब सेवा को छोड़ देते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ये थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। प्राकृतिक बांध उच्च घाटी में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे तट बांध कहते हैं, तटबंध कहते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात था? किस कारण से विख्यात था? तो पृथक निर्वाचक मंडल से, पृथक निर्वाचक मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सागरों को अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संस्कारी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो संस्कारी जल पट्टी क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र प्रदर्शित करता है। मांग वक्र जो प्रदर्शित करता है कीमत और मांग की मात्रा में कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और प्रतिलोम संबंध भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है उसकी किस चीज़ पर? ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं। 85 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मांग और पूर्ति पर वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत क्या होगी? तो औसत लागत क्या होगी? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में होगा सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्यवसाय को प्रारंभ करता है। तो व्यवसाय को कौन प्रारंभ करता है? व्यवसाय को साहसी प्रारंभ करता है। मृदा वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा वह है जो मृदा का कार्य करे। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है, मृदा वह है जो मृदा का कार्य करे, ये किसकी परिभाषा है? ये है आपका हार्टले विदर्स की परिभाषा। ठीक है, अगला ऐसे पूछता है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, वो है क्राउडर की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के मध्य किया जाने वाला विनिमय कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो वे आपके अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे। तो अर्थशास्त्री जो है ये आपके रॉबिन्सन है। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण में उद्यमी का हिस्सा प्राप्त होता है। वितरण में उद्यमी का हिस्सा प्राप्त होता है वो सबसे बाद में उद्यमी का हिस्सा प्राप्त होता है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? वे है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरत। क्या है? सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो ये आपके कनाडा तथा अलास्का में रहते हैं। ठीक है, कनाडा तथा अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नदियों में कौन सी रिफ्ट घाटी स्थिति में है? रिफ्ट घाटी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तो 12 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 12 होती है मनोनीत। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो 99 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा ज्वार नदमुख नदी के मुहाने पर है। तो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? 100 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी के मुहाने पर। तो पूरे 200 प्रश्न कंप्लीट यहाँ पर हुए। अब आपको हम ले चलते हैं आगे की ओर। 300 प्रश्न कंप्लीट करने हैं पूरे 1 घंटे में। और आप ध्यान दीजिएगा, अभी 100 प्रश्न बचे हैं। और फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहले से हों तो चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों साथियों के पास जो बी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। तो साथियों फिर से पहले प्रश्न शुरू करते हैं। 100 प्रश्न और बचे हैं, पूरे कंप्लीट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत का वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 2 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में
राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी है? तो सिंह शीर्षों की संख्या जो है 4 है। जो आपका अशोक स्तंभ है उसमें चारों तरफ 4 सिंह दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना आयोग को किस प्रकार की संख्या है? योजना आयोग जो है वो परामर्शदर्शी है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है वर्ष का सबसे लंबा। ठीक है, एक मिनट, अगला प्रश्न कहाँ गया साथियों? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपका 1952 में की गई। ठीक है, 1952 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष का सबसे बड़ा लंबा दिन है। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वो होता है 21 जून को और 21 जून को। और आपको कमेंट बॉक्स बताना है सबसे छोटी रात कौन सी होती है और सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको आता है तो। 7 नंबर है, कहवा का उत्पादक विश्व का किस देश में सर्वाधिक होता है? तो कहवा का उत्पादक विश्व में सर्वाधिक किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत ने अपने किस आयात का सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो वो आपका पेट्रोलियम पदार्थ के सबसे ज़्यादा आयात करने में पैसा खर्चा करता है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होता है? तो ये आपका होता है विद्युत उपकरण उपस्कर में। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, महाद्वीप नहीं पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे में समानांतर में देश की दूरी होगी। 1 घंटे में पूरे आपके कितने देशांतर होगी? तो आपके 15 अंश देशांतर होगी। अगर आप 2 घंटे पूछेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, SEG का पूरा क्या नाम है? SEG का पूरा क्या नाम है? तो SEG का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमी जोन्स, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वो है 15। ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? तो मयूर मध्य प्रदेश का, ये गलत है साथियों। ठीक है, बाकी छयू बिहार का है, छऊ बिहार का है, घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? किसका संबंध सितार से नहीं है? तो अलाउद्दीन खां से, अलाउद्दीन खां से। बाकी सब सितार संबंधित है। सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? और ये मूवी क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। देविका रानी रोरिक, देविका रानी रोरिक को दिया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था एमंड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रह विश्व के सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो वो आपके सोवियत संघ रूस ने किया। ठीक है, सोवियत संघ रूस ने किया। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? कोलकाता में, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्न से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये पहला ही, टिगरिस इरास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का किस देश के सर्वप्रथम मतलब महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? विश्व में किस देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो वो है आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो है आपका बेनिजोर भट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम का जो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? NAM जो है इसका सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, सबसे प्रथम सम्मेलन। ठीक है, सबसे प्रथम सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नैसेट किस देश की संसद का नाम है? नैसेट किस देश की संसद का नाम? तो इजराइल की संसद का नाम नैसेट है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह आपका बुध है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? आपका शुक्र है। तीसरे पे आपका कौन सा है? पृथ्वी है। चौथे पे मंगल है। पाँचवें बृहस्पति, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के बांग्लादेश से प्रवेश करती है किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी को तब पद्मा नदी से जाना जाता है जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का उर्वरक खपत सर्वाधिक होती है? तो ये आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो ये आपका किससे किया गया? एक 6 वर्ष से साथी को 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे आपका 33 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वो आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों की? तो 12 सदस्यों को कर सकते हैं। पूरे 562 552 हैं शायद। ठीक है, जो कि आपकी ध्यान देना होगा कितने हैं, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्ति किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टाइफाइड को मोतीझारा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? कौन सा शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? तो वो है रोम। ठीक है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये है आपका लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था सत्यजीत राय को। ठीक है, सत्यजीत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? तो ज़ेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? वे आपका पारसी धर्म से है। ठीक है, पारसी धर्म से है। आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस। ठीक है, कोर्ट टेनिस। जापान किस तिथि पर परमाणु बम आक्रमण किया था? जापान किस तिथि पर किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का संबंध सीमा शुल्क से नहीं है, टोल टैक्स से नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो वो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है वो किस वर्ष किया गया? तो वो आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? परमाणु बम का जनक तो वो है आपका ऑटो हान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे 46 क्वेश्चन हो गए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 47 नंबर, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। ठीक है, बाणभट्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कश्मीर का राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? तो कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। कौन है? उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफ्रोफाइटान नामक कवक कौन सा है? तो रोग उत्पन्न होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो 50 नंबर, और उसके बाद 50 और बचेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान कोतावली की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान कोतावली की सही भूमिका क्या थी? वो थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आईने ए अकबरी किसने लिखा? तो वो आपके लिखे हैं अबुल फजल ने।
अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? वो आपका औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के साथ। हंटर आयोग किसके विकास पर आधारित बल दिया गया था? तो हंटर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है, ये 1982 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय आपका बलूर मठ में स्थित है। ठीक है, बलूर मठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बलद्दीन रईबत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो वो आपका किंग्सफोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो थे आपके बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की, देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो आपका पता ही होगा सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो बता दें नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। कायदे आज़म किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये आपके किए थे अक्टूबर 1943 में। ठीक है, अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी फौज को शामिल किया था जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपचारों का अधिकार के तहत है? तो सर्वाधिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत है, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, अधिकार किसके तहत है? मौलिक अधिकार के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित अनुच्छेद 51A में संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 51A में लिखा गया, 2002 में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद की आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो ये होता है आपका सी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार की सचिवालय भवन है? तो किस राज्य भवन की सचिवालय भवन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर प्रश्न जो है, 67 नंबर प्रश्न है आपका 68 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 मिनट 8 सेकेंड, 2 मिनट 8 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो 8 मिनट 20 सेकेंड आप लोग मारिएगा, ये राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ये तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपका सी नंबर एशिया महाद्वीप। और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप सबसे अधिक है। भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो सर्वाधिक खारा किस का है? तो ये आपका है मृत सागर का, मृत सागर इसीलिए इसका नाम रखा गया है, खारा सबसे ज़्यादा है। माउंट इटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, तो वह निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? वो है आपका इटली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्या है आपका? दुनिया का सबसे छोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर एक्सप्रेस नहीं, सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मानेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश होगा। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश से है? तो आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी है? तो किसके द्वारा जुड़ी है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वाला वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर है अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो ये है आपका माउंट नाग टिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है अनुमाड़ी चोटी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए थोसेसर जल प्रताप जो है महाराष्ट्र में, प्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार से वन क्या कहते हैं का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय तथा पर्णपाती वन, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कृषि में लगभग कितना योगदान होता है? तो 15 से 16% योगदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस क्रांति के तिलहनों के लिए उत्पादन है? तो वो आपकी पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति किससे है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति कृषि से है, हरित क्रांति कृषि से। स्वर्ण क्रांति किससे है साथियों? स्वर्ण क्रांति आप बताइए ऑप्शन में। और आपको पूछा जाता है गुलाबी क्रांति किससे है? गुलाबी क्रांति किससे, नीली क्रांति किससे है? ये सब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक कहाँ से स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1982 में, 1982 से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय एक उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का एक उदाहरण है निम्नलिखित में कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सरकार के उन व्यय राजस्व आयोग है जिनकी सरकार को न तो क्षमता विस्तार होता है और न ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजन होती है। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इकोनॉमिक सर्वे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपका वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये क्वेश्चन इसी वीडियो में एक जगह और बताया था, शायद वो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था क्या, उसमें हाइग्रोमीटर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? स्तनधारियों की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, इनकी त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर प्रश्न है, रक्त लाल दिखाई देने के कारण होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं? तो वो आपके 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जो है आपका मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। चिपको आंदोलन संबंधित था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका पादप संरक्षण से, चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के चिड़ियाघरों का हिरण उत्पादन जंगली जानवरों का अधिग्रहण योजना शुरू की गई? वो आपका हरियाणा राज्य के से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन संबंध संगीत किस वाद्य से है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, वाद्य यंत्र जो है तबला से है, जाकिर हुसैन तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला और ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। सितार किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खां, बांसुरी हरिश्चंद्र चौरसिया, पन्नालाल घोष। नेक्स्ट, गीता गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीता गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी, जयदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा स्थान है? चौथा, ठीक है, चौथा। उत्तर प्रदेश के बाद आपका उत्तर प्रदेश का शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है वो है 9, ठीक है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो आपका थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। लास्ट प्रश्न 300वां प्रश्न, अर्थात इस प्रश्न के साथ 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो ये है बिरहा। और अगर
नृत्य आ गया तो नौटंकी, ठीक है। बिरहा और नौटंकी भारत का लोक गीत और लोक है नृत्य है। तो पूरे 300 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा और उम्मीद करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप अंत तक वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो भी चीज़ें हों वीडियो में आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पिछले वीडियो न देखे हो तो जाइए पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।